नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके अपने मंजिल की तरफ रवा दवा होते हैं और आपसे हम कलाम होते हैं। कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपने शायद इससे पहले ना सुनी हो या सुनना चाहते हो, या मैं भी अपने इल्म में इजाफा करती हूँ अपने गेस्ट के ज़रिए, और कुछ ऐसी बातें हम शेयर करते हैं जो हमारे भी मन को भा जाएँ और आपके मन को भी भा जाएँ। आज के दिन के हवाले से कुछ बात करते चलें कि दिन में आज मौसम के हवाले से, क्योंकि कभी सर्दी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, लेकिन आज कुछ निस्बतन मुझे सर्दी कम लग रही है। कल भी मुझे ऐसा लगा था कि कुछ सर्दी में कमी थी, लेकिन सर्दी का मज़ा यही है कि जब सर्दी अपने जोबन पे ना हो तो फिर उसका वो मज़ा नहीं देता। या सर्दियों में बैठ के मज़े की गर्म कॉफ़ी पीना, या ठंडी आइसक्रीम खाना, या फिर मेवा जात से लुत्फ़ अंदोज़ होना, ये बड़े मज़े की बात है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमारे हाथ या और लोगों के हाथ इन मनचाही चीज़ों पे रुक क्यों जाते हैं? क्या हमारा माश और माशरा हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है? तो जनाब, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जब भी बात करती हूँ माशरे के हवाले से, माशरती इक़दार के हवाले से, माशी इक़दार के हवाले से, तो हमारे पास बहुत ही 2-3 तरह के पहलू निकल के सामने आते हैं। जो मेरा नुक्ता नज़र है वो सिर्फ ये है कि जी, माशरा बनता है फ़र्द वाहिद से। एक फ़र्द आपके माशरे को जन्म देता है। अगर घर का कोई एक फ़र्द जो कि सरबरा होता है, जब वो उसकी शादी होती है तो उससे उस घर की तखलीद होती है, और फिर जब उनके बच्चे होते हैं और वो काम काज कर रहे होते हैं, वो उस घर को फ्लरिश करने में लग जाते हैं। और जब ये ख़ानदान एक भरपूर ख़ानदान, फ्लरिश ख़ानदान बन के बाहर जाता है और इस तरह से 1-2 और ख़ानदान मिलते हैं, तो उससे माशरा तश्कील पाता है। तो माशरे की बुराई, माशरे की तरक्की, माशरे का इन्हिसार एक फ़र्द वाहिद पर है। हम किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, हम फ़र्द वाहिद को कैसे लेके चलते हैं, चाहे उसकी इब्तिदाई तरबियत हो, चाहे उसकी तालीमी तरबियत हो, या और कोई चीज़ हो। तो मेरे हिसाब से माशरा बनता है फ़र्द वाहिद से, और माशरे की तश्कील होती है माशी लिहाज से। और मैं आपको बताती चलूँ कि माशरा जब तक माशी दबाव का शिकार रहता है, ना उसकी जहनी तकलीद हो सकती है, ना जहनी नशोनुमा, ना अखलाक़ी नशोनुमा, ना जिस्मानी नशोनुमा, वो हर तरफ से पसमानदगी का शिकार होता है। तो मेरे हिसाब से माशरे की तरक्की के लिए माशी तरक्की का हुसूल इंतहाई अहम ज़रूरी है। मैं उस माशरे को उतना फ़ाल मानती नहीं जहाँ माशी पसमानदगी हो। आप माश के घन चक्कर में लगे रहते हैं तो आप किस तरह से माशरती रवैयों को बेहतर कर सकेंगे? यानी कि अगर एक घर का सरबरा अपने माश के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए तगोदौ में लगा हुआ है, तो फिर उसको कहाँ पे इस बात का ख्याल आएगा कि वो माशरती लिहाज से बच्चे की जहनी नशोनुमा कर सके, जिस्मानी नशोनुमा कर सके, या उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, या और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमारे यहाँ कुछ खुशहाल तबके या मुस्तहकम ख़ानदान इस सब को पूरा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो शायद कुछ ही लोग हैं जो फाइनेंशियली तौर पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग है, और उस स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनको इस बात का ख्याल आता है कि वो अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, अपनी अखलाक़ी कदरों को संवार सकें। लेकिन जो खुद एक अखलाक़ी कदरों से इंतहाई नीचे गिर चुका होगा, अपने अंदर एक तकलीफ़ ज़िंदगी गुजार रहा होगा, जिसको सिर्फ इस बात की फ़िक्र होगी कि मुझे गैस का बिल देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, मुझे पानी का बिल देना है, और ये सब चीज़ें नदारद दी हैं, तो वो किस तरह से इस घनचक्कर से निकलेगा? तो ये बहरहाल ये बात कहना बड़ा आसान है कि माशरे की तरक्की में हमारा क्या किरदार है। हमारे इस किरदार से ज़्यादा जो हमारी सरकार है, क्या वो अपना किरदार निभा रही है? बेसिकली बात ये, आप किसी दूसरी कंट्री पे भी जाते हैं, वहाँ पे आपको कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान ये मिल रहा होता है, बेसिक नेसेसिटीज़। तब आपका दिमाग चाहता है कि आप माशरती इक़दार को आप अपनाने लगे। तो यही मेरा आज का टॉपिक भी है, और यही आज का सवाल भी है। मेरी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी सकीना ज़फ़र साहिबा तज़कियाकार हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं और बड़े पहलू दिखाती है, उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सकीना। कैसी हैं सकीना? थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सकीना, ये जो मैंने एक थोड़ा सा खुलासा पेश किया, मेरा नज़रिया यही है और मैं इसी तरह से सोचती हूँ। मुझे आप इसके थोड़े सिनॉप्सिस बताएं कि ज़िंदगियों में चूँकि कुछ काम के अलावा या तकलीफ़ों के अलावा करने को कुछ है नहीं। एक पहलू आता है इंजॉयमेंट का, इंटरटेनमेंट का, लेकिन दिमाग उसकी इजाज़त ही नहीं देता। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, किसी भी सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हाट आर दीज सोशल स्ट्रक्चर्स? सबसे पहले तो आता है आपकी फैमिली, देन स्टेट, देन रिलीजन, ठीक है, फिर मीडिया का किरदार आता है, और सबसे अहम होती है एजुकेशन। अब जहाँ हमारे माशरे में जो है एजुकेशन वो हो जाए कि लड़के को ज़्यादा दे देनी है, कुछ तंगी की वजह से बेटियों को कम दे देनी है। अभी भी होता ही है? होता है, क्यों नहीं होता?
हर जगह होता है। देखिए हम ये समझते हैं कि एक क्लास के बाद ही वो सोसाइटी है, नहीं, नीचे भी है, मिडिल क्लास हैं, वो बिल्कुल ही बेचारे गए गुजरे हैं जो, वो ये सोचते हैं कि चले बेटी तो चली जाएगी, उनकी थिंकिंग क्या है, बेटी तो चली जाएगी, हम इनको पढ़ा लिखा के पैसा वेस्ट है, वो तो वहाँ जाके जो भी अगर बेनिफिट होगा हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। बेटा जो है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करें, आगे बढ़ाएं तो हमें वो कमा के देगा। ट्रेंड क्या है? एंड तो ये नहीं होता, क्योंकि आप जो किसी भी चीज़ में देखें, आप मियाना रवि जो होती है ना, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर वो चीज़ को लेके, देखिए फिर अगेन वही वाली बात आ जाती है कि सोसाइटी इसी तरह मूव करती है कि एक बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर वही सोसाइटी के अंदर आगे चल के वो नाइंसाफ़ी करेगा। तो ये तरीके। अच्छा, ये आपने बड़ी एक अच्छी सी मिसाल दी है, लेकिन ना तो दीन हमें इस बात की इजाज़त देता है, ना दीन ने हमें ये कहा है कि लड़की में और लड़के में फ़र्क करो। अल्लाह ताला ने तो साफ कह दिया, मैं कुछ को बेटे दूंगा और कुछ को बेटियां दूंगा और कुछ को दोनों अता करूंगा, ये उसकी देन, और कुछ को बे औलाद भी रखूंगा। बड़े वाज़ेह तौर पर कुरान में बता दिया गया, ना ही कुरान में बताया कि बेटी को सालन मिलेगा या एक बोटी मिलेगी और बेटे को दो बोटी मिलेगी, लेकिन मसला तो उस खाने का है, अभी तो किसी को भी नहीं मिल रहा। और मैंने ये देखा है, क्योंकि मुझे ये बातें इसकी मैं थोड़ा सा मैं इससे वो करूँगी, उसकी वजह ये है, होगा अभी भी कहीं यकीनन कि बच्चों को, लड़कों को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन बेसिकली अब तो जो एक आपकी हाउस हेल्प है वो भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है और वो पढ़ा रही है। देयर इज नो, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है, ना बेटे में ना बेटी में कोई तफरीक नहीं है। और जो बाकी के घरानों में उनमें बेटियां ज्यादा ऊपर जा रही हैं, बेटे भी ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें कोई तफरीक नहीं है, क्योंकि उस लड़की को भी जिसके घर जाना है, या वो अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि उसके घर जाना है, दोनों ने मिलके घर बनाना है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ थोड़ा सा मैं करूँगी कि यहाँ तालीम के साथ साथ जो है हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस पे फोर्स करते हैं कि आप जो है कुछ हुनर भी सीखें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ स्किल्स, क्योंकि बहुत सारे मैंने भी देखा भी था, वो कह रहे तालीम जो है उससे ज़्यादा हो, क्योंकि वो एजुकेशन के हवाले से डिग्री आती है, फिर आपको वही मसला आता है। देखिए सारा माशरे में बिगाड़ पैदा होता है पैसा ना होने से ज़्यादा। मैंने यही बात, मैंने देखी, मेरा तो नुक्ता ही यही है, माश की फिक्र की वजह से माशरे में बिगाड़। एग्जैक्टली। देखिए वही अगेन, शायद मैंने पहले आपके ही शो में बात की थी कि जो एक आदमी घर से निकलता है, उसके बाद वो जो अपने बॉस की गालियाँ सुनता है, वो फिर इतनी फ्रस्ट्रेशन, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बिल्स तो टाइम पे आ रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, तो उसका क्या कंक्लूजन है? फिर वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से होती है? वो कहीं से वो उधार लेता है, उधार लेने के बाद जो है वो उसको चुकाना भी है, फिर वो एक दफ़ा सैलरी आ जाती है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो पता ही नहीं चलता कहाँ आई और कहाँ चली गई। फिर इसके बाद जो एंड के मंथ्स होते हैं, तो बंदा बेचारा जो बादशाह बन के रहता है ना, वो 3-4 दिन मुस्तकिल रहता होगा या हफ्ता भर बहुत लगा ले, इसके बाद वो बेचारा उधार के। अच्छा सकीना, आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे एक बात बताएं, हमारी सोच का जाविया बदलना बड़ा ज़रूरी है। अब एक जगह से इनकम जनरेट नहीं हो सकती, और ये भी नहीं हो सकता कि एक कमाए और बाकी 4 खाएं, वो वक्त गुजर गया। अब मुझे बताएं फॉर्मूलाज क्या होने चाहिए? आपने बड़ी अच्छी बात की, स्किल्स को सीखना। आपको नहीं लगता कि अगर कोई नौकरी कर ही रहा है, नौकरी के आपने 9 to 5 कर लिए, आप उसको जो बाकी का टाइम है, आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है ना, तो यू शुड हैव टू लर्न एनी स्किल और डू जो हुनर का काम है वो भी शुरू करें, और अगर घर में बच्चे हैं तो वो भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें। अब वो मैंने आपको बताया था ना कि जो मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि फर्द वाहिद से घर और ख़ानदान से माशरा बनता है। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ यही एक अलमिया है, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वहाँ जो वेस्ट का कल्चर है, वहाँ के अंदर हर बंदा अपना कमा रहा है और खा रहा है। तो हमारे यहाँ ये बड़ी बुरी बात अभी इस 2025 में भी ये बात शायद बुरी समझी जाती है कि कोई औरत बाहर निकले और कुछ कमाए। इसमें बुरा क्या है? ना निकालें आप बाहर, घर में इतनी सारी चीजें, तो कोई मसला ही नहीं। जब से कोविड हमारा हुआ है तो उसके बाद से कोई मसला ही नहीं है। बेसिक्स ऑनलाइन। अच्छा, मैंने बड़ी एक हैरत वाली एक वीडियो देखी, उसके अंदर बता रहे थे एक साहब के, भाई हमारा जो ये फिजिकल मेरी स्टोर है ना, वो नहीं चल रही, ऑनलाइन चल रही है। क्यों? क्योंकि फिजिकल में बैठा हूँ, मुझे किराया भी देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, बहुत सारी दूसरी मेरे साथ इश्यूज है। तो वो जो बंदा ऑनलाइन बेच रहा है तो वो 400 कम बेच रहा है, तो वो वहां से बाय कर रहे हैं। इतना जबरदस्त सिस्टम हो गया। अब आप देखिए ना, आपको करना क्या है, एक लैपटॉप चाहिए आपको, वाईफाई का आपको एक पूरा सेटअप चाहिए, दैट्स इट। आपको लगन होनी चाहिए, दुनिया आपके हाथ में आ गई ना, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड लाइक इन योर हैंड, व्हाई डोंट यू डू दैट? तो अब मसला क्या है ना, इसमें इतना कोई तालीम का मसला है। देखें आजकल फ़ोन और रील्स आपको इतने कमाने के तरीके बता रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं तो आपने बकवास करके वो जो टिकटॉक और ये सारी चीज़ें, खैर मैं इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझती कि आप हर कुछ नाच गाने ये जो, लेकिन बहरहाल भूखा तो कोई नहीं मर रहा ना। देखिए ना होने से होना बेहतर है ना, अच्छा, जिसके पास जो हुनर है वो कर रहा है। आपको
मैं तो सीधी बात करती हूँ, अगर एक मासी है उसको सफाई करनी आती है, वो सफाई ही करके दिखा दे, जो खाना पका ले। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने कि मासी जो है, इसी तरह मैं कहूँगी जिनको घर में औरतों को खाना अच्छा बनाना आता है वो सिखाना शुरू कर दे, रेसिपी करना शुरू कर दे। वो नहीं, आजकल तो यूट्यूब चैनल्स कितने चल रहे हैं खाने पकाने के, किसी को कुछ टोटके आते हैं वो बताना शुरू कर दें। और चले नहीं भी तो ये भी बड़ा अच्छा है कि आप जो है होममेड फूड जो है वो डिलीवर करें। अच्छा, कितनी अब मसला पता है कि हम ये सवाल क्यों करते हैं कि माशरे की तरक्की में हमारा किरदार, हम उस वक्त ये सवाल करते हैं जब सरकार हमें फुलफिल कर रही है। ये सवाल ही हमारी औरतों को मैं सीधी सी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जब हमने फर्दे वाहिद को दे दिया तो फर्दे वाहिद तो आप भी हैं, फर्दे वाहिद तो मैं भी, हमें तो खुद ही करना है। एक बंदा ही माशरे की वो तर्जुमानी कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ग्रुप उठ के करेगा, नहीं, आप खुद तो ठीक हो जाए पहले, इसके बाद जो है माशरे को आप ठीक करने चले। अब मैं आपसे यही बात कह रही थी कि जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, वही डॉक्टर आप सरकारी में देखिए, आप उनसे बात करने का दिल नहीं चाहता, आप प्राइवेट में जाएं उनसे कितने प्लीज फूल जड़ होते, क्योंकि उनको वहाँ तो आपको पता नहीं क्या हिसाब किताब, वहाँ पे वो 2000-5000 चार्ज कर रहे हैं। सही है। इसी तरह टीचर्स की बात ले ले, टीचर्स जो हैं वो आपको स्कूल में जो है वो सैलरी लेके सही नहीं पढ़ा रहे, तो बच्चों को बाद में बताते आप आए कोचिंग सेंटर में मेरे पास मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी जब माशरे की बात आती है ना, ये तो माशी लेवल पे आपने बात कर ली, लेकिन माशरे की बात आती है, आपने जैसे कहा कि जब डॉक्टर का एक पेशा होता है तो उसको बड़ा मोतबर जाना जाता था ना, उनसे ओथ लिया जाता है कि जी आप उन लोगों की जिंदगियों के हिफाजत करने वाले हैं, उनको फ्लरिश करने वाले हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो उससे शफकत का एहसास होता था, इसी तरह हम उस्ताद के पास जाते थे तो उनसे एक अपनाइयत का एहसास होता था। लेकिन क्या उस्तादों ने गलत काम करना नहीं शुरू किया? मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही टीचिंग के हवाले से या ट्यूशन के हवाले से, लेकिन इक़दार क्या है, माशरे के इक़दार हैं कि उन्होंने अफेयर्स चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने गलत हैरेसमेंट करनी शुरू कर दी। उस्तादों की बात कर रही हूँ, और इसी तरह से डॉक्टर्स ने अपने जो मोहतरम पेशा था उसका नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसको पामाल किया। ये है इक़दार माशरे के, इसको कहते हैं माशरे के इक़दार। तो यहाँ ना ये सारी जो चीज़ें ये क्यों हो रही हैं, ये सारा सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, फ़र्द वाहिद जो है ना, जैसे हम अपने बच्चों को बहुत दबा के रखते हैं, मेरा मानना ये, उनको इतना हम वोकल नहीं होने देते। जैसे वो अभी हमारे पास आएंगे, मामा मेरे टीचर ने ये चीज़ कर दी मेरे साथ, एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, मुझे मारा है, तो क्या टीचर का मानना जायज़ है? बिल्कुल। वो हाथ उठा सकते हैं बच्चे, बिल्कुल इसको लाल हो जाए। आप कितने आप ऐसी चीज़ें देखती हैं जिसके अंदर बच्चों को जो है मार मार के बुरा हाल कर दिया जाता है। तो ये क्या पेरेंट्स नहीं, आपने कुछ किया होगा तो उन्होंने मारा है। अब एक हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुड टच और बैड टच, ठीक है, ये किसको सिखाना चाहिए? ये माँ बाप को सिखाना चाहिए, एक माँ को सिखाना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, हम बच्चों को तो सिखा रहे हैं गुड टच बैड टच, ठीक है, सिखा दिया ना, हम सिखा रहे हैं वो सिक्योर भी। हम उस बूढ़े उस जवान को क्यों नहीं सिखा रहे कि गुड टच और बैड टच इज द हराम थिंग? मुझे एक बात बताएं, जो प्रोडक्ट हमें बनी बनाई मिली है, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके शौहर हो, चाहे वो आपके कोई भी XYZ जो आपसे बड़ा रिश्ता है, वो आपको वो बने बनाए मिले, आप उनकी क्या तरबियत करेंगे? आप अपने जो आपका बच्चा औलाद है, लड़का, आप उसकी तरबियत करेंगे, चाहे आपकी बेटी, आप उसको बताएंगे। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। हमारे यहाँ जो है वो एक फैमिली चल रही है हैप्पीली, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आदमी जाता है और वो सब कुछ करा के बीवी किसी दिन पकड़ लेती है उसको, ठीक है, फिर उसके बाद वो जाती है, फड्डा होता है घर में, इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को जाके बताती है कि भाई देखें ये तो ये कर, ठीक है, आदमी है, तुम्हें तो गुजारा करना है, कर लो। हमारे क्या है, हमारी तरबियत क्या है माओं की? गुजारा कर लो। क्यों? वो चीटिंग, अगर वही चीज़ वो औरत करेगी तो क्या उसके लिए सज़ा है? वो बहुत ज्यादा, मैं ही नहीं कह रही बिल्कुल चीटिंग किसी भी वे में, गलत भी वे में, नहीं कह रही, पहली दफा चीटिंग हो ना, वहीं पे आप उसका हाथ रोक लीजिए। पहली दफा हाथ, ये माशरा, आप ये जो फर्दे और अब ये हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाए ना, वो आपको बड़ी कम चीजें मिलती है। और शायद हम अपने घरों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करना नहीं चाहते, या उनसे कन्नी कतराते हैं या भागते हैं, लेकिन बहरहाल जो माशरे की सच्चाई है, जो हकीकत है, वो हमारे सामने है। माशरा माश से ही बनता है, और मुझे लगता है कि माशी अनस्टेबिलिटी होती है तो जहनी जो दबाव है, और जहनी दबाव के साथ जहनी इंतशार, उससे इंसान जराइम भी करता है और उसी से बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएं, जहाँ पे माशी तनज़्ज़ुली नहीं है, माशी तरक्की ऊपर ही ऊपर है, वहाँ पे इक़दार की बात आती है, वहाँ पे वैल्यूज़ की बात आती है। लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हमारा मुल्क
माशी तौर पे इतने दबाव का शिकार है कि बेचारा क्या करेगा। एक फ़र्द वाहिद पहले अपने घर को देखे, अपने खाने पीने को देखे, या फिर अपनी जिस्मानी, इखलाकी और बाकी मेंटल हेल्थ को देख के चले। जी सकीना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि माशी तगो-दो हमारे इधर वही मैंने आपसे कहा कि सैलरीज जो इतनी लेट आती हैं, और आपने बिल्कुल हम जो ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि और भी कुछ करना चाहिए, तो व्हाई नॉट। असल में मैं आपको सॉरी टू से हमारे यहाँ के जो मर्द हजरात हैं ना वो थोड़े से लेजी भी हैं, लेजी शेल से बाहर ही नहीं निकलते। अब वो जो काम कर रहे हैं वही करे चले जा रहे हैं। अच्छा, उनको हज़ारों बारह दफ़ा बताया गया है कि भाई देखिए ये आपकी 9 to 5 होगी, इसके बाद दोस्तों के साथ चाय के ढाबे पे बैठने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं। जबकि आप उधार में चल रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका जहन जो है एक फ्राइज का आप स्टॉल लगा लें। कितने अब देखिए उसके भी मैंने से हैरत में बताऊं, मैं आपको एक जगह की बात बता रही हूँ, वहाँ पे एक आदमी सालों से सलाद का ठेला लगाता है। क्या सिर्फ वो काटे, खीरे काटे और ये दो वो प्लेट, आपको पता है 10,000 रुपए एक दिन के उठा के लेकर जाता है। कैन यू इमेजिन? वो 10,000 आप जो सैलरी, हम असल में गुलामी से निकलते ही निकलना ही नहीं चाहते ना, कि सैलरी आ जाएगी, बस सैलरी आ जाएगी। दूसरी बात ये कि आपको नहीं हो रहा, आपको का दिमाग क्यों नहीं चल रहा है कि आपको जिस तकलीफ में आप हैं उससे तो निकले, कोशिश तो करें अपने आप को निकालने की। अच्छा, रिलैक्स करने के लिए वो यहाँ वहाँ बातें करना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ना। हाँ। या फिर अगर वो फ्रस्ट्रेशन अगर बीवी कुछ एक दो बात कह दे तो उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चों को मारना। मसला देखें यहाँ थोड़ा सा तरबियत का भी फुकदान है। क्यों नहीं, देखें हम जिस आप और मैं ना, आज हम उस जगह पे हैं जहाँ हम खुद तो कोशिश करते हैं और हम बता भी रहे हैं, लेकिन हमसे पहले और उनसे पहले वाले पेरेंट्स हैं, उन्होंने ना बच्चों को थपक थपक के सुलाया है कि यही काम है, यही करना है, और भाई ये करना है, पक्के पक्के पराठे खाओ, मोटे मोटे पराठे खाओ, और ये करो, जिंदगी में ना कोई एक्सरसाइज करनी है। उन्होंने पैटर्न ही दुनिया का एक नया तरीका, तो वो तो प्रोडक्ट ही वही निकली। अब हम उस प्रोडक्ट से झेल रहे हैं। लेकिन जो आज का नौजवान है, बच्चा है, अगर वो आज नहीं समझेगा, उसको नहीं समझ आएगा कि मल्टी, और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, पाकिस्तान का नौजवान लड़का, बच्चा, बच्ची इतने जुगाड़ू है, वो अपनी कोशिशों में लगे टैलेंटेड है, वो अपनी कोशिशों में लगे हुए, उनमें ये धुन है कि वो अपना बिजनेस करें। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है मैं कहूँगी बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंट। हाँ, इससे पहले थी ना उन्होंने क्योंकि ये देखिए मीडिया का दौर आ गया। अब यही वाली बात है कि इस मीडिया को देखिए, मैं आपको फर्क बता रही हूँ, हमसे पहले यानी ये हमारी जनरेशन और अब आने वाली ये बहुत मज़े की, ये बड़े प्रैक्टिकल है। लेकिन जो हमारी वाली जनरेशन के मर्द थे ना, जो हमसे 10 साल बड़े होंगे हमारे मर्द, उनके साथ मसला ये था, उनके ख्वाब आज तक वही है बड़े आदमी बन जाए, लेकिन छू मंतर शॉर्टकट उन्होंने जिंदगियां शॉर्टकट में गुजारी, और शॉर्टकट कभी नहीं होता। अगर कोई अमीर है ना, वो जल्दी पुश्ती होता है, टाइम लगता है, और अगर आपको मेहनत करनी है तो ना दिन देखना है ना रात देखना। हमारे तो नसीब में ही नहीं, उनका एक ही रोना है, हमारी किस्मत ही साथ नहीं देती। किसी ने जादू टोना करवा दिया, किसी ने, भाई तुमने अपने आप को क्यों नहीं जादू टोने से आजाद किया? हमें जो है वो पता नहीं किसी की नजर खा गई है। बिल्कुल, हमारी तो किसी को बताओ नहीं, नजर लग जाएगी किसी को। भाई आप काम चुपके से करो, ऐसे काम करो कि आपकी कामयाबी तबाही मचा दे। कुछ करे तो करते भी हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मसला ना ये नहीं होता कि छू मंतर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैसे को लगा लगा के इधर उधर लगा के डुबाया भी है, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो आज का बच्चा है वो कम पैसों में ना जुगाड़ू है, कोशिश करता है कि मुझे अपने पाँव पे अगर शादी जो करना चाहे, जो करना चाहता है, और वो इस पे फोकस ही नहीं करते कि जी शादी को जल्दी किया जाओ, कहते मैं पहले एस्टेब्लिश हो जाऊँ। ये एक तरह से तो अच्छी बात भी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू है कि माशरे में बिगाड़, जो इक़दार आ है ना आपके, वो नेगेटिव इक़दार में इसलिए जाते हैं कि जब आप लड़के की देर से शादी करते हैं लड़की की, तो फिर वो गुमराहियों में चला जाता है। तो दोनों चीजें, ईमान के साथ औरत अपना रिस्क भी लाती है और अब तो सब दोनों काम भी करे। बड़ी आसान और सिंपल सी चीज़ों को क्यों नहीं अप्लाई करते? भाई देखिए, हमें अपने बच्चों को स्पेशली जो ख्वाहिशमंद हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, 18 साल का बच्चा हो, 19 साल को, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, तो ठीक है, आप अपने बच्चों को पहले से ये बताएं कि पहले तो देखिए हलाल हराम की तमीज़ हमारे घर में, वही वाली बात है कि हमारा माशरा जो है घर से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले फैमिली आती है। देखिए, हमारे जो माहौल है ना घर का, वो बहुत अहम किरदार अदा करता है बच्चे के जहन पे। हमारा एक बच्चा जो है ना वो घर से ग्रो हो रहा है, बिल्कुल ग्रो हम बच्चे को अच्छे से करके उसको सोसाइटी में छोड़ देते, तो माशरा बना एक तो होता है छोड़ देना, एक होता है भेज देना। समझ रहे हैं आप बात को? प्रिपेयर करके भेजो। अब वो बच्चे जो है ना वो बड़ा, अब वो बच्चा प्रिपेयर होके आएगा कि माँ बाप के झगड़े चलने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पैसा घर में नहीं है, दादी
माँ से बदतमीजी कर रही है, माँ दादी से बदतमीजी कर रही है, बाप मार रहा है माँ को। देखिए ये सारी चीज़ें लेके बच्चा जब बाहर निकलता है ना, औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा। स्पेशली आदमी की बात कर रही हूँ। और जब वो लड़की उस घर से निकलती है तो दूसरे घर जब जाती है वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मेरी माँ तो ये कह रही थी बेचारी के साथ बहुत जुल्म हुआ। अब फिर वो अम्माएं भी जो है ना, मेरी दादी ने तो ये किया था, तुम्हारी दादी ने तो ये किया सकीना, था। आपने बहुत अच्छी बात की, यही नॉर्म्स चल रहे हैं, लेकिन अब ये तो हर घर के हालात है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, हर घर में इसी चाहिए तरह ना। नहीं हो रहा है, चले सही होने चाहिए। नहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, जब ये हो ही नहीं रहा, इसको कैसे ठीक करें? ये नहीं होगा, ये अज़ल से था, ये अबद तक, देखेंगे अज़ल से था, ये अबद तक चल रहा है। देखें, मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया की बात बता रही हूँ, इंडिया में आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, ठीक है? या क्रिश्चियनिटी में आप दूसरी शादी करें, हमारे मुस्लिम माशरे में इसकी इजाज़त है, हुक्म नहीं है, इजाज़त है, 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन अफेयर चलाना, वो अपनी तस्कीन उधर पूरी कर रहे हैं। आप इस बात को ना निकाल नहीं सकते। लेकिन इंडिया में भी उनके दीन में नहीं है, मजहब में नहीं है, लेकिन जिससे करनी होती है वो कभी मुसलमान हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कर रहे हैं ना काम। मुझे सिर्फ ये बताएं, इस माशरे में बुराइयां हैं, ये इसी तरह रहेंगी, लेकिन एक आकिल बालिग अगर मैं हूँ, मैंने अपने घर से कुछ गलत देखा, तो क्या अल्लाह ने मुझे अपनी ज़ात के लिए अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया? आई शुड हैव टू चेंज माई सेल्फ। क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, इसका तरीक़ेकार तो मैं आपको बता चुकी कि ये हमें फैमिली से मिलता है। अगर फैमिली से नहीं मिलता तो मेरी सबसे बेहतरीन एक वो है जो मैं हर एक को बताती हूँ कि आप नमाज की तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ आएँ। जब आप 5 टाइम झुकेंगे ना और अल्लाह के हजूर वज़ू करके खड़े होंगे, तो आपको खुद जब झुकेंगे ना सजदे में, तो आपको सही गलत का सब कुछ इल्म हो जाता है कि आपने पूरे दिन में क्या गलत किया है, किस आप उससे जा रहे हैं अल्लाह के लिए भी। तो वो ये मैं कह रही हूँ ना, यही वो तो घर अल्लाह की से तरबियत है ना। देखिए, एक माँ जो है वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ रही, खुद ही वो ड्रामों के चक्रों में पड़ी हुई है, फैशन में इतने का सूट, तो वो बच्चों को क्या तरबियत लेकिन आपको नहीं लगता सकीना, आजकल के दौर में जो इस वक्त जो दीन है वो बड़ा घर घर है, नमाज़ें सब पढ़ते हैं। मैं अपने सर्कल में जिसको भी देखती हूँ, इलीट है, मैंने तो किसी को ऐसे बेनमाजी नहीं देखा, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो। मैं अपनी बात बता रही हूँ। लेकिन दूसरी बात है कि सारे बच्चे भी, और मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जो यंगस्टर्स हैं, जो इस वक्त के 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे, जो कि हाई फाई एजुकेशन सिस्टम में, मैंने उनको कुरान की तफसीरें भी और रोज़े नमाज सब कुछ करते देखा है। और बड़ा मतलब उसको उन्होंने अपने घर से सीखा हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को उनको पता है उनका ओरिजिन क्या है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी एक और हल है, अभी बैठे बैठे है, अपनी गैदरिंग अच्छी रखें। वो तो सोहबत तो देखें, आज 60 साल का बूढ़ा है ना, देखिए मैंने अभी कप वापस रख दिया। सोहबत, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि सोहबत तो 60 साल के बूढ़े को भी खराब कर देती है। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गैदरिंग को नहीं कंट्रोल कर सकते। ये दुनिया है वर्ल्ड वाइड, आपने बच्चा निकाल दिया, मैं कोई भी बात देखें हम करते हैं ना, तो वो वापस पलट के आती है फैमिली में। नहीं कि आपकी फैमिली जहाँ से आप बड़े हुए हो, यानी हम कहीं से भी देखना, एक वही वाली बात है कि एक फर्द वाहिद अपनी फैमिली से निकलता है बाहर, तो आप बच्चों को जो है ना, देखिए कितनी अहम बात है, हम कितना सोच रहे हैं, मैं हर जगह दौड़ा रही हूँ, मगर देखिए हमें ये नहीं ज़हन में आ रहा कि बाहर से बच्चा बेचारा कैसे सीखेगा, जब तक उसे उसकी माँ तरबियत में, बाप का किरदार होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में नहीं है, सॉरी, बाप चला जाता है, उसे वो गुडी बन के रहना चाहते हैं अपने बच्चों के सामने, वो बुरा नहीं बनना चाहता। हालांकि बाप की जो नज़र होती है ना, वो शेर की नज़र होती है, वो चाहे तो सब कुछ सही कर सकता है। मैंने आपको यहीं पे आपका एक सवाल, आपने ये कहा कि बाप की नज़र शेर की नज़र होती है आपने, लेकिन आपने पिछला आपका जो आपने बात की कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को मारे नहीं ना, मेरी बात सुने, और बच्चों को स्कूल में, लेकिन शेर की निगाह का मतलब पता है क्या? गुस्से की, तीर की निगाह, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको भी बता रही थी, अभी मैं कहीं किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, मैंने अपने बच्चों को सबको शेयर किया। अमिताभ बच्चन साहब ने कहीं कहा था कि आज मेरे माँ के लत्तर और मेरे बाप के जूतों ने मुझे आज इस तरक्की और उस कैटेगरी और एक बेहतर इंसान बनाया है। तो ये जो है ना, वैसे तो इसको मना कर दिया कि जी बच्चे ने आपको पहली दफा चोरी की, आपने उसको क्यों नहीं थप्पड़ लगाया? अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। अभी ये वाली जनरेशन है ना, ये मार से, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, ये मैंने आपके पिछले शो में बताया, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। ये जो पहली जनरेशन थी ना, जो हमारी और आपकी, ये जूतों को समझते थे, ये बाहर निकल के अगर किसी अंकल ने भी पड़ोस के कह दिया ना कि बेटा ये आप गलत करो, एक चमाट भी मार दी ना, वो बोलेंगे अरे भाई दोबारा से जाएंगे ना तो ये अंकल हमसे शिकायत ना करे घर में, अच्छा बोल, 2 वर्ड अच्छे। ये वाली जनरेशन बहुत बागी है, ये आपसे ये थप्पड़ मार, ये
लॉजिक सुनना चाहते हैं आपसे, आप लॉजिक दें उनको कि भाई इस चीज़ के पीछे क्या है, समझ रहे हैं आप। तो ये जनरेशन का गैप है, जाहिर है मीडिया आ गया है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर हमारे पेरेंट्स का भी मार से काम नहीं चलने वाला। उनको बिठाएं, लॉजिक दें। अगर आप बच्चे को कहेंगे आपको नमाज पढ़नी, वो आपसे लॉजिक पूछेगा, अभी का बच्चा पूछेगा आपसे, पहले के बच्चे तो हमें देख रहे हैं, करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सीरियस एक बात बताऊं, बहुत ही पर्सनल बात है, मगर ये जो मेरे फादर बहुत कहा करते थे नमाज पढ़ो नमाज। अच्छा, हम फजर में उठ गए, सर्दी में वजू भी कर लिया, खड़े में बस गुलाटियां मार रहे हैं और कर नहीं रहे। ये बड़े मजे की बात है। और डर से कि फादर देख लेंगे तो दादी ने शिकायत कर दी तो। अब जब हमें अपने अंदर से एहसास हुआ कि नहीं, नमाज तो पढ़नी, वो दिन है और आज का दिन है नमाज नहीं जाती। लेकिन देखिए सकीना, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि वो जो माँ बाप के डांट और डपट और डंडे थे ना, चाहे आप एक्टिंग कर रहे थे, वो कबूल करने वाली जात उसकी है, उसने आपको आज इस जगह पहुंचाया है। ज़हन में तो डाला ना कि नमाज पढ़नी, कि ये करना है, आपकी रूह को एसोसिएट किया कैसे, वही उन्हीं लोगों ने। अगर आज मैं अपने बच्चों की बात करूं, वो यहाँ नहीं रहते, दूर रहते हैं, वो कुरान, तफसीर, रोजा सब मैं तो नहीं उनके पीछे भाग रही, मैंने उनको बता दिया, मैंने उन्हें सिखा दिया, मैंने सब कुछ देखिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि हम आपने तरबियत दी ना अपने बच्चों को, तभी वो आपके अकेले में भी देखेंगे। हर मुसलमान ये है कि आपका अकेलापन है ना, वही आपके साथ है। सबसे बड़ी जिंदगी जो आप अकेले हैं ना, वो ऊपर देख रहा है। मैं जब बेटा जा रहा था तो मैं उसको वैसे समझा रही थी, पढ़ा रही थी, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, तफसीर करा रही थी। मैंने कहा बेटे वहाँ मैं नहीं होंगी, लेकिन जो अभी हम दोनों को देख रहा है वो वहाँ भी होगा। तो ये आपने बताया ना, यही मैं आपको बता रही हूँ कि माओं का किरदार होता है बहुत अहम। माएँ जो समझती है ना कि नहीं मैं क्या करूँ, नहीं मैं क्या नहीं करूँ। जब बच्चा बड़ा होता है आपके हाथों में, अव्वल तो मैं तो उन खातून को कहती हूँ जो जॉब भी नहीं कर रही, मैं कहती हूँ वो खातून बड़ी एक्टिव है जो जॉब भी कर रही है, जो घर भी देख। सकीना, इतने मजे का डिस्कशन हो रहा है और हम बात तो हम माशरे के हवाले से कर रहे थे, लेकिन हम तो थोड़ा जज्बात की रॉ में बह गए। ऑडियंस को लग रहा है हमारा झगड़ा हो रहा है। तो हम ना, मुझे आपने जैसे बच्चे के हवाले से बात की ना, मुझे लगता है कि आप कोई भी बात जो पहले बच्चों के लिए करते थे, बच्चों को ऐसे कहो, बच्चों को, अब वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, वो 70 साल के बूढ़े बूढ़ी के लिए भी है, वो 80 साल के लिए भी है, और वो 2 साल के बच्चे के लिए, और ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए ना, अब तो ये रवैये की बात है। अब देखिए ना, वही वाली बात कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं ना, वही बुढ़ापे की तरफ सेम वही चीज़ हो जाती है, बच्चा बूढ़ा सेम। तो अब हम देखें वही वाली बात, हम जो मार की बात कर रहे हैं ना, आजकल का बच्चा मार से कभी भी आपकी बात ना समझेगा ना सुनेगा, उसे चाहिए लॉजिक। हर ज़माना बदलता है, रवैया बदलते हैं सारे, तो इसके अंदर यही है। और सबसे मैं तो इसी बात पे टिकी हुई हूँ कि भाई आपकी तरबियत आपके घर से स्टार्ट होती है, माँ की गोद से। ठीक है, अब सरकार का क्या इसमें प्ले है? हमने अभी तक सरकार का ये है भाई, देखिए सरकार भी हर जगह नहीं है आपके साथ खड़ी हो सकती, सीधी सी बात है। अभी आप कपड़ा, ये जो आप कचरा जो है रोड पे फेंक दे, सरकार आके उठाएगी। सोसाइटी को कौन गंदा कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। लाइन में खड़े नहीं हो रहे, रोड पे फड्डा कर रहे हैं, रॉन्ग वे आ रहे हैं। जब वो सरकार आपको बता के थक गई, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट आपको बांधना है, आप रॉन्ग वे ना चले, लाइसेंस रखें, आप फास्ट ड्राइव ना करें, तो ये सरकार बता रही है ना आपको। लेकिन वही बात है ना, सरकार बता रही है, सरकारी आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, आप यूं हुए, सरकार ने कहा लाओ भाई चाय पानी दे दो और निकल जाओ। वो तो है, अब वो तो देखिए सोसाइटी है, अब उसको तो हम, लेकिन ये भी तो ये बात है ना, आप लड़ जाए ना, मत दे, फिर वो बंद कर देगा आपकी बाइक, कर दे, तो पूरा दिन आपको जो जॉब पे से पैसे कट जाएंगे। इसका मतलब है चेन है ना, ये चेन है। लेकिन इसके अंदर आप कहते हैं फर्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर पूरा माशरा करेगा, इसके अंदर पूरा माशरा करेगा ना, एक साथ सब खड़े हो जाए, दे ही ना उसको ये। अच्छा मेरी बात सुन, देखो अगर वो बात आपकी ठीक है, फर्द वाहिद हर जगह नहीं काम आ सकता, इसके लिए एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक पुलिस वाला आपका बाइक बंद कर, उसके पीछे जितने बाइक वाले खड़े हो जाएं, अड़ जाएं, उससे जब ग्रुप बनेगा उस पर प्रेशर डलेगा। अगर वो आपकी बाइक उठा के ले जा रहे तो सारे एक साथ। अब मैं एक बात सुने, किसी के साथ ज्यादती हो गई रोड पे, ज्यादती से मुराद कोई ज़ईफ को मैंने देखा तो बड़ा, इतने जवान लड़के ने ज़ईफ को मार दिया, मैं तो कहती हूँ यार दिल हिल गया, हमारी तरबियत कहाँ मर गई है, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हम। एक अब बाप से भी ज़्यादा उम्र के बंदे को एक हाथ आपने मार दिया, तो ये आपकी लोग देख रहे, खड़े होकर वीडियो बना रहे, ये हमारा माशरा, ये माशरा सोशल मीडिया पे चलेगी। हम वो बंदे के पास ये टाइम है कि मोबाइल निकाला वीडियो बना,
ये टाइम नहीं कि उसको जाके कहे लेकिन आप मुझे गरेबान एक बात पकड़े तो सुने, कि आप थोड़ा सोचो तो सही ना, वो वीडियो बना रहा है, वो वीडियो बना रहा है, नोट के लिए वो जाएगा, व्यूज आएंगे, उससे नोट नहीं, उस पर अच्छा कैप्शन भी देगा वो कि बुजुर्गों के साथ यही ये तो सुनो। मैं बता रही हूँ, वो वो कैप्शन वहाँ रोड पे यूज नहीं कर रहा वो। समझ रहे हैं आप बात को? हमारी सोसाइटी जो है ना थोड़ी सी सिक हो चुकी है इस मामले में, और ये मीडिया का जहाँ अच्छा किरदार है वहाँ बुरा किरदार भी है कि व्यूज़ के चक्कर में ना हम पता नहीं पागल हो गए, किसी की एक्टर की किसी के नीचे कमेंट लिख देना कि। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये देखिए एक अहम पॉइंट था और ये बोलना था मुझे, क्योंकि हम भी बाहर काम करते हैं एज अ औरत, आप मैं, तो वो जो पब्लिक फिगर होते हैं, आप हम जो सब पब्लिक फिगर है ना, हमारे अकाउंट पब्लिक हैं, तो उस पर कुछ भी आके बोल देना। ये औरत बाहर काम कर रही है तो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसे दोस्ती की ऑफर करो आप। समझ रहे हो आप? अगर नहीं मानती तो आपने किसी दोस्त के पीछे लगा दिया है, उसको बोले यार ये औरत को तो मैं जानता हूँ, इसका मुझे तो एड्रेस भी पता है, इसके शौहर का भी पता है मुझे, चलो उसको हम कुछ भी बोलते, इसका कैरेक्टर तो सही नहीं, ये तो हर एक के साथ गाड़ी में आना जाना करती। समझ रहे हैं आप बात को? ये इस पे एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर कोई साइबर क्राइम पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है ये जो साइबर नहीं क्राइम होना है, भी ये चाहिए। सब हो भी रहा असल है में नहीं, काम। मसला पता है क्या, हम लोग डरते हैं, हम लोग औरतें बीइंग औरत अभी डरती है, पता नहीं क्यों डरती है, मुझे नहीं समझ आता क्यों थोड़ा डरती सा है। टाइम लगेगा। जैसे सकीना आपने लड़कियों को देखा, खवातीन को देखा, उन्होंने मोटर बाइक्स चलानी शुरू कर दी ना, जरूरत थी ना ये, उस पे मतलब भी- एक टाइम था कि तकलीफ में आए 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 अच्छा मैं आपको पूरी एक बात दुनिया में बताऊं, चलाती हैं। ये आपका बाइक्स आई हैं, हाँ। इसके बाद बहुत मैंने देखा लड़कियों को, फिर एकदम से गायब हो गई, फिर अब आ रही है। हाँ। मतलब उसका ये था, हौसला तो मिला ना, किसी एक ने शुरू करके हौसला तो दिया मगर ना। हमारे मर्द हजरात उफ, मतलब तो ये इतनी- मर्द हजरात हमारे जो है कौन है, ये आपके घर के हैं, ये मेरे घर के हैं, हमारे ही है ना, हमारे ही तो हम इनको- हमारे यहाँ गुडी गुडी रहते हैं, बाहर जाके क्या करते हैं हमारे यहाँ हमें भी नहीं गुड्डी गुड्डी नहीं होते। देखिए मैं आपको बताऊं, जिसका मर्द या कोई भी मर्द अगर बाहर किसी बच्चे को रेप कर रहा है ना, क्या उससे उसकी अपने घर की बच्ची महफूज है? आई एम सॉरी, बिल्कुल सही कह बिल्कुल रही भी हैं नहीं। आप, बिल्कुल सही कह तो रही हैं ये मेरे घर, आपके मेरे घर के, ये मर्द का माशरा और इसी तरह से औरतें भी ऐसी हैं। मैं कुछ भी आइडियल नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपसे ये बात की, या जो हमारे डिस्कशन पॉइंट्स थे कि ये आइडियलिज्म में तो हम जी नहीं रहे ना, आइडियल कुछ भी नहीं है, Survive Idealism- कर रहे हैं हम सरवाइव करें, इसमें हम हमारे से या मुझसे ये सवाल करना या आपसे ये सवाल करना कि माशरे में बेहतरी कैसे लाई जाए या माशरे में तरक्की कैसे लाई जाए। बेहतरी नहीं ला रहे, तरक्की का क्या सवाल है? तो इसको किस तरह से हमें देखिए मैं आपको, मेरी तो शुरू में आप जितनी दफ़ा पूछेंगे मैं कहूँगी माँ की गोद तरबियत है, एजुकेशन है आपकी, और नमाज है, दीन को पकड़ के रखे, दीन की आड़ में मत छुपे आप, दीन की आड़ में ना छुपे, दीन को पकड़ के रखे, जो कैसे दीन अल्लाह पकड़वाएं? ताला ने, माँ बताएंगी ना, सिर्फ बताने से तो नहीं, देखिए अगर आज बताएंगी, बताने उनको से सब कुछ सिखाएंगी, हो रहा जो होता। अमल होगा। देखिए मेरी बात सुने, बच्चा वो कभी भी नहीं करेगा जो आप बताएंगे, वो करेगा जो आपके यहाँ अमल हो रहा है। अब माँ बोल रही नमाज पढ़ो, वो बच्चा जब देख ही नहीं रहा माँ को नमाज पढ़ते हुए, बाप को नहीं देख रहा, बड़े भाई को नहीं देख रहा, घर में कोई नमाज नहीं पढ़ा, आप उसको बोले जाए नमाज पढ़े तो वो नहीं पढ़ेगा। आप अमल करके दिखाएं। इसी तरह अगर बाप जो है बेटियों के सर पे हाथ रखेंगे ना और कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बाहर जाओ, उस लड़की का हजारों गुना हौसला बढ़ जाएगा। वो बाहर कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। Confidence level। हाँ, लेकिन अच्छा हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, शादी करके भाई मर के वापस आना है आपने, आपका जनाजा आएगा लेकिन वापस। ये बहुत पुरानी बातें हो नहीं गई। होता है अभी हमारे, देखिए हमारी अम्मी तो उसी दौर में चल रही है, अब हमें तो यही सिखाती है, हाँ। अगर कोई भी बात हो हमारी माएं अभी तक वैसी हैं। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, ये नहीं करना प्लीज, बड़ा बड़ा बुरा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे ना, जिंदगी हराम कर दी। लेकिन जिनकी तरबियत आला, वही बात आ गई, जो पुरानी तरबियत है वो बहुत नामसाइद हालात में भी स्मूथली उसको लेके चल रही होती है, जिसपे शायद आजकल की लड़की गुजारा नहीं कर सकती, क्योंकि ये आज़ादी हमने अपनी बेटी को दी है कि वो अपने फैसले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जब आप इनको बहुत खुद मुख्तार कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, फिर वो घर छोटी छोटी बातों पे टूटते हैं, वो घर बस नहीं पा रहे सही होते, बात है। क्योंकि जब आप इक्वालिटी पे कि मैं इतना कमा रही हूँ, वो इतना कमा रहे हैं, तो फिर आप ना, मसला ये है कि मर्द नहीं बदला, मर्द अभी भी जो पाकिस्तानी मर्द है ना, उसकी काम दोनों कर रहे हैं, दोनों मिलके ये सारा सब कुछ, लेकिन वो आएगा, वो चाहता ही है कि उसकी वैसी इज्जत की जाए, उसको थोड़ा खाना भी मिले। बेशक आजकल के मर्द घर में भी काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो ईगो है ना, वो अभी तक कहीं गई नहीं है। नहीं, देखिए इस्लाम ने जो है मर्द को एक कदम आगे रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो ब्रेड एंड बटर करता है,
इसके अलावा और कोई दूसरी चीज मतलब एक कदम आगे, देखिए जो भी है वो आप इसको कहीं से भी घुमा के ले लें, ब्रेड एंड बटर का उसको और एक जस्सा जो ताकत होती है ना, उसकी वजह से उसको एक कदम आगे रखा गया है। किसी भी बात से ले ले, हम इस्लाम से तो नहीं कर सकते ना डिसएग्री, वो है भाई एक कदम आगे, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की, एक कदम आगे, फिर वो बन के भी दिखाए, बन के तो दिखाए ना, है ना। मैं भी यही कह रही हूँ, आप इसको दूसरी तरह से लेके, दीन ने तो ये कहा, कितनी प्यारी बात की कि औरत का काम ही नहीं है ये सब कुछ, ये जिम्मेदारियां लेना, उसका काम सजना संवरना, अपने शौहर की माल मता और उसके राज की हिफाजत करना, और मगर उसके बच्चों को पालना। महंगाई बढ़ गई ना, महंगाई बढ़ गई, माशरा बदल गया, तो फिर आप औरतों को भी, फिर आप रोए ना। देखिए मेरी बात सुने, हमारे जो आदमी हजरात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका जो माइंड है ना वहीं पे है, मगर जब वो देखता है ना घर में ये भी है, सब कुछ चाहिए और मैं पूरा अकेला नहीं कर पा रहा, तो मेरी बीवी में कोई टैलेंट है, कोई पढ़ी लिखी है, तो वो करे। मगर फिर फितरत तो वही है ना आदमी की, सेम वही है, तो वो इस चीज से थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं, मेरी औरत को अप्रिसिएशन ज्यादा मिल रही है, ये उस आदमी से, ऑफिस के आदमी से ज्यादा बात कर रही है, किसी आदमी की कॉल्स भी आ रही हैं, फिर वो कमा भी मुझसे ज्यादा। नजरअंदाज करना चाहिए, अगर आपको भरोसा है ना, दिमाग बड़ा करना चाहिए, खोलना। अच्छा, एक और बात बड़ी, अगर आप मैं अपने सुनने वालों को भी कहूंगी कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि ख़वातीन ये कहती हैं कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं गुजारा कर सकती और मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरा करना चाहिए। बेशक उनकी सुने, उनसे ना थोड़े अलग तरह से बात करें। मेरा दिल चाहता है कि तुम बहुत अच्छे से कपड़े पहनो, बहुत अच्छे से तैयार हो, हमारे घर में ये भी हो, हम ये भी करें, हम ये भी करें, और फिर उनसे बात करें कि अगर तुम मेरा साथ दो प्यार के साथ, बजाय इसके कि नहीं तुमने करनी है नौकरी, तुमने ये काम ही करना है, उससे बागी भी हो जाती है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए हैंडल करना आना चाहिए एक औरत को, औरत के अंदर ये टैलेंट है, मर्द को और है भी टैलेंट ये, जिससे जो समझदार खवातीन होती है, जो चाहती हैं कि बैलेंस लेके चले अपनी सोशल लाइफ भी और अपनी घर की लाइफ को भी, तो वो ये करती हैं और वो बहुत अच्छे से, आपने जो बताया उससे अच्छे से कर लेती हैं वो। मगर ये है कि बाज़ खवातीन जो होती हैं मुंह फट होती हैं, उन्हें इतना बोलने का, वो कहती है बस मैं थक गई हूँ। अब जाहिर खातून थक जाती हैं, वो घर भी देख रही हैं, अब आदमी तो सिर्फ कमा के ला रहा है ना, खातून तो घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और बच्चों को कोई ऐसा उन्होंने कुछ गलती कर दी बच्चों ने, तो सारा माँ पे आ जाएगा कि ये तो तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं है, बाप वहां से बरीज़ जमा हो जाएंगे। ये क्यों? ये तो नहीं है ना। अगर देखिए जब सब कुछ मिल के चल रहा है ना, तो बच्चों की तरबियत में भी, हाँ अगर माँ कुछ नहीं कर रही, फिर आप बोले माँ को कि भाई आपकी तरबियत, जब वो माँ बेचारी सब कुछ करी है, आपके इतना भरपूर खानदान है, इतने बड़े पे मुश्तमिल, वो भी लेके चल रही है। आपको बताऊं, मैंने इसी माशरे में अभी कोई 2 साल पहले एक ऐसा खानदान भी देखा है, बड़ी हाई फाई पढ़ी लिखी खातून, 2 मियाँ बीवी, उनके 4 छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे तो मेरे ही सामने पैदा हुए। तो उस मर्द ने ना उस लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया। उसने कहा तुम्हें जो चाहिए, मैं दीन की तरह से चलूंगा, मैं हर कुछ तुम्हें घर में दूंगा। उसने खानसामा रख के दिया हुआ, उसने औरत ड्राइवर रख के दी हुई, सुनिएगा मेरी बात, घर में काम करने वाली। उसने कहा तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों को पालना है, इनकी तरबियत, ये 4 बच्चे हैं, बस तुम्हारी यही जिम्मेदारी है, तुमने जो तैयार होना है, तुमने जो कुछ करना है वो मेरे लिए करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है। वो औरत जो होगी वो तो बहुत प्रोडक्ट निकाल रही है, कितनी लकी औरत होगी वो। और दूसरा ये कि देखिए ये तो एक बहुत ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आदमी रेयर भी होते हैं ना, रेयर होते हैं ना, बहुत ही रेयर है हमारी सोसाइटी में। और जो हाई फाई लोग हैं वो ये सब कुछ सोचते भी नहीं है जितना उन साहब ने जो आप बता रही हैं सोचा है। हमारे यहाँ तो वही वाला मसला है कि सैलरी आ रही है 15 को 20। अच्छा मैं एक ये आपके चैनल के तवज्जुह से कहना भी चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी सैलरी दे रहे हैं, जो भी कंपनी हैं, मीडिया के लोग हैं, आजकल मैं मीडिया के लोगों का ज्यादा सुन रही हूँ जगह जगह कि भाई सैलरीज टाइम पे दे, क्यों नहीं देते भाई? देखिए आपको तो मिल रही है ना। अब वो स्कूल वाले कहते हैं कि भाई हमें तो आती नहीं, हालांकि वो 10 तारीख का टाइम पे आ रहे हैं। हाँ बच्चे तो आ रहे हैं, वो ये भी फाइन लगा के देना। क्यों? वजह क्या है? मतलब आप दे किसी को तंग करने से क्या मकसद होता है आपको? किसी की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये मेरा एक मैसेज है, बड़ा अच्छा मैसेज है आपको। और आपने ये वो रूट कॉज बताई हैं जो कि माशरे में बिगाड़ लाती है। अब मैं ये चाहूंगी कि नौजवानों को कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे पैगाम दें जो वो सुन के वो समझ सकें, पेरेंटिंग के लिहाज से भी, और माशरे में एक बेहतर किरदार कैसे अदा किया जा सकता है। आप जी बेहतर किरदार तो आप देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, नरमी से पेश आए, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से। वही वाली आपकी वाली बात है कि कोई भी कहना है ना, हमारे दिल में लाख गुस्सा सही, जब वो एक बात होती है ना प्यार मोहब्बत की, वो बात बहुत असर रखती है। अभी अगर मैं एक बात आपसे कहूँगी ना, तो वो
बहुत गलत अंदाज में कहूँगी, अगर गुस्से से कहूँगी आप उसे डिसएग्री करोगे, हाँ। मैं सही भी कह रही हूँ, आप डिसएग्री करोगे। अगर मैं वही बात बहुत प्यार से आपसे कहूँगी, आप बोलोगे यार सकीना सही कह, वो गलत बात भी आपको सही लगेगी। हाँ। इसी तरह ये होता है कि अगर रोड्स वगैरह पे भी हम जब जाते हैं, क्योंकि हाइपर हमारी कौम सबसे ज्यादा रोड पे हाइपर होती एक्टिव है, है, हाइपर एक्टिव है। अभी तो रमजान सबसे में ज्यादा उसका मजा रोड देख पे। ले। रमजान के अलावा भी देखो यार, आप रॉन्ग वे आ रहे हो, अच्छा मजे की बात, अगर रॉन्ग वे कोई बंदा आ रहा है, वो घूर के आपको सही जाने वाले को ऐसे देखेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, इतनी बदमाशी चल रही है, समझ रहे हो आप। तो नरमी से पेश आए, बड़ों का एहतराम करें, जो हमारे दीन ने हमको बताया बस उसी को फॉलो कर ले, कुछ ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये वाले मसले मसाइल अपनी जगह रहेंगे हमेशा से, कि आपके जो पैसों के मसाइल है ना, जो क्योंकि देखें जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं ना, तो वो पूरी हमारी सोसाइटी का, हमारी घर का तबाह हाल हो जाता है। क्योंकि वजह ये कि एक आदमी अगर अक्ल से सोच ले कि भाई उसको सैलरी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, जिससे इसकी फैमिली खुश रह सके, जिससे वो खुद सेटिस्फाई होकर सो सके, उसे ये टेंशन ना हो कि देखिए सैलरी लेट हो गई, चलो मैं अपने बिजनेस से निकाल लेता हूँ। ये चीज़ होनी चाहिए, हमारे आदमियों को थोड़ा यहाँ वहाँ करके करनी चाहिए। सिर्फ आदमी की अब तो बात हो ही नहीं रही ना। नहीं, आदमी जब हम जो झगड़े की बात कर रहे हैं फैमिलीज की, औरत तो करे ना यार, औरतें भी कब तक बैठी रहेंगी। अब मैं तो हमेशा से, मैं ये समझे 2 साल से मैं ये कह रही हूँ कि औरतों को कुछ करना चाहिए। और ये देखें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं घर पे, मैं आपको बता, पूरा एक प्रोग्राम हम इस पे कर सकते हैं। 12 मैंने बताया कि इस पे हम औरतें क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है सकीना, इसके ऊपर एक और शो करेंगे, क्योंकि पता नहीं लगा कैसे निकल गया और हम दोनों की बातें नहीं खत्म हो रही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सकीना जफर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमने किसी हद तक कोशिश की उस नुक्ते को बाहर निकालने की, हम भी खुद ताकि उससे फैज़याब हो सके और आपको भी कर सके। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।